नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि सिनेमा और फिल्मों में बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जहां दो प्यार करने वाले कई देशों की सीमाएं पार करके आपस में मिलते हैं। एक फिल्म गदर में इसी प्रकार से दिखाया गया, कहानी काफ़ी मशहूर हुई। लेकिन असलियत ज़िंदगी में जब ऐसा होता है तो क्या होता है? ऐसी ही कहानी आजकल मीडिया और सोशल मीडिया दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर छाई हुई है सीमा की। सीमा एक लड़की, सीमा हैदर, जो पाकिस्तान में रहती थी, उसका प्यार भारत में एक लड़के से हुआ जो कि गौतम बुद्ध नगर में रहता है और पबजी के माध्यम से दोनों मिले और वो लड़की अपने 4 बच्चों के साथ दुबई के रास्ते बाय एयर नेपाल गई और नेपाल से जैसा कि उसका कहना है कि बस के रास्ते वो भारत आ गई। अब सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की कहानियाँ चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एक मुसलमान लड़की को पाकिस्तान से इस तरह से एक जो लड़का हिंदू है वो ले आया, उसको लेकर काफ़ी कहानी चल रही है। लेकिन बात करने पर ये पता चलता है कि लड़की 5वीं पास है। लड़की एक जनजातीय कबीले से आती है जहाँ पर महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के जो जिसे कह लीजिए एजुकेशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब उस लड़की से मीडिया में बात की जा रही है तो वो एक फराटेदार हिंदी का इस्तेमाल करती है, कंप्यूटर की नॉलेज उसे है। पुलिस द्वारा जब गिरफ़्तार किया गया तो उसके पास से कई चलते और कुछ टूटे हुए मोबाइल प्राप्त हुए। इसी प्रकार से आइडेंटिटी कार्ड्स या कहें आधार कार्ड भी उसके पास जाली भारत की नागरिकता के तौर पर प्राप्त हुए। तो ये सब चीज़ें आज हमारे सामने हैं। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि क्या इस प्रकार से जो मुस्लिम समुदाय जहाँ पर उर्दू का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, वो एकदम से कन्वर्जन होने के बाद इस तरह का व्यवहार करती हैं या इसमें कुछ पेच हो सकते हैं, जैसा कि कुछ सोशल मीडिया पे लोगों द्वारा कहा जा रहा है। उसमें एक बहुत ही मशहूर जो चिनार कॉर्प्स श्रीनगर की थी या इंटेलिजेंस यूनिट जो आर्मी की है, उसके जनरल केजीएस ढिल्लों, उन्होंने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि स्लीपर सेल्स और जिहाद से जुड़े हुए लोग जो स्लीपर सेल्स का काम करते हैं, आईएसआई के जो एजेंट्स हैं, वो लोग इस तरह का काम करते हैं। उन्होंने सीधे तौर पे तो आरोप नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने कहा इस तरह की तरीके का इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए जाने माने समाजसेवी आचार्य कुलदीप जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कुलदीप जी, जो पूरा का पूरा ये घटनाक्रम हमने देखा और वो लड़के और लड़की को कोर्ट ने अब जमानत दी है, सशर्त जमानत है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें आ रही हैं, लड़की की बात करने का तरीका जो है और लोगों का कहना है कि जो पूरी की पूरी प्लानिंग है ये इस तरह के लोग नहीं कर सकते। इतने कम एजुकेटेड लोग या कम जानकारी के लोग इस तरह की ट्रैवल प्लानिंग नहीं कर सकते कि वो भारत में आके इस तरह से बच जाएं और जाली कागजात बनाकर रह लें। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ शक आपको महसूस होता है इस पर? जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद अमित जी, बहुत अच्छी आपने बात रखी है और ये मुद्दा ज़रूरी में आप बहुत बढ़िया मुद्दे लेकर के आते हैं। धन्यवाद, आप देश के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है कि क्या ऐसी कोई चांस हो सकते हैं, ऐसी कोई संभावना हो सकती है कि आईएसआई एजेंट या पाकिस्तान की तरफ से कोई वेल ट्रेनिंग लेकर के आए? तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2020 में इन लोगों का आपस में कॉन्टैक्ट हुआ है, जो सचिन मीणा और ये सीमा हैदर की आप लोग बात कर रहे हैं। तो तब से लगा करके अब तक एक बात तो ये है कि ये जब यहाँ आई है भारत में और सार जहाँ गई है, कहाँ से नेपाल होते हुए भारत में आई है, तो सामान्य सी बात है, किसी बहुत बढ़िया व्यक्ति ने इनको समझदारी भरी ये सारी बातें बताई है। उसने सिखाया इनको व्यवस्थित रूप से कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से कैसे कैसे आपको भारत में एंट्री करनी है। और उस व्यक्ति को ये भी पता है कि नेपाल के रास्ते भारत में आया जा सकता है। ना तो ये सचिन मीणा को पता है, ना सीमा हैदर को पता है। ये तो उस व्यक्ति को पता हो सकता है जो नेपाल के रास्ते भारत में आता जाता है, जिसको इन गतिविधियों का पता हो।
क्योंकि भारत और नेपाल का जो सीमा है उसमें बहुत सारे बॉर्डर ऐसे हैं जहाँ पर फोर्स चेक इन करती है, बहुत सारे बॉर्डर ऐसे हैं जहाँ पर चेक इन नहीं होता है, हम्म। सामान्य से सीधे व्यक्ति अंदर चला आता है। तो जो व्यक्ति नेपाल के उन सब चीजों को, गतिविधियों को और भारत की सीमा को जानता है, उस व्यक्ति के द्वारा ट्रेनिंग लेकर के, या किसी ने इनको बताया है, ये मैं इसको नहीं पक्का श्योर नहीं कहा जा सकता ISI एजेंट है, लेकिन इससे नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि एक नया तरीका हो सकता है। आप प्रश्न पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे संभावना हो सकती है ISI एजेंट की, और ये क्या यहाँ पर भारत में रह करके किस तरह से हेल्प कर सकती है। तो किसी ने बहुत बढ़िया तरीके से इनको बताया है, चाहे वो कोई ट्रैवल एजेंट हो या फिर कोई ISI का एजेंट हो, जिसने इनको भारत में एंट्री करने का एक तरीका बताया। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके पास जो उसकी चैट हिस्ट्री है उसको उसने डिलीट कर दिया, फ़ोन्स को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो बाकायदा दुबई के रास्ते जो है, जो उसका कहना है कि दुबई के रास्ते वो नेपाल आई, नेपाल में आने के बाद वो दोनों मिले, और उसके बाद वो पोखरा से होते हुए और भारत की सीमा में आए। उनको पता था किस तरह से आना है। ये भी हो सकता है कि वो सारा काम किया गया हो और ये जो युवक है इसको एक तरह से हनी ट्रैप में फंसाया गया हो, इसे भी ना पता हो कि ये किस बड़ी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उस लड़की का भाई भी सेना से, पाकिस्तान की सेना से संबंध रखता है, उसमें नौकरी कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये एक नया रूट या एक नया तरीका हो सकता है, क्योंकि पबजी के ऊपर तो बैन लग चुका था भारत में काफ़ी समय से, तो ये मिले कैसे और इस तरह से किस तरह से आगे बढ़ते चले गए? एक पबजी का नाम जरूर लिया इन्होंने, लेकिन पबजी पे तो काफ़ी लंबे समय से बैन है भारत में। देखो, एक बात तो यह है कि एक लव के लिए पूरे भारत को ही सुरक्षा को नहीं धकेल देना चाहिए, हमारा मानना तो ये है, ठीक है ना। और अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया को इतनी खुली छूट दे दी गई, वो जमानत से आए हैं तो वो मीडिया पूरी घर में धसी हुई है, हर बयान उनका मीडिया में जा रहा है। तो उन्होंने एक भारत और दूसरे देशों के लोगों को भी ये बता दिया कि अगर तुम भारत में एंट्री करना चाहते हो, या ISI एजेंट को ये बता दिया उन्होंने कि तुम अगर भारत में एंट्री करना चाहते हो, सबसे बढ़िया तरीका नेपाल किसी तरह पहुंच जाओ, नेपाल से भारत में जाने के हजारों रास्ते हैं। तो सुरक्षा में सेंध तो लग गई भारत के, चाहे ये लव का मैटर हो इनका या ISI का मैटर हो, ठीक है ना। और दूसरी बात, इन बोला कि भाई इसका भाई फौज में, आप इंस्टाग्राम पर देखिएगा, सचिन मीना के नाम से जो ID चल रही है इसकी, इंस्टाग्राम की ID पर आप, मैंने बहुत सारे इनके वीडियोस देखे कल परसों में, जिनमें इनका भाई जो आर्मी में है उसका भी उसमें छोटा सा एक वीडियो पड़ा हुआ है। और ये जब नेपाल पाकिस्तान में थी उस समय के वीडियो है, नेपाल में थी उस समय के, भारत में तब के वीडियो है, तो कंटिन्यू वीडियोस पर चढ़ा रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सुरक्षा से बिल्कुल सीधा खिलवाड़ हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये अगर यहाँ पर भारत में इस तरह से ये रह रही है, तो क्यों नहीं माना जाएगा कि वहां किसी के टच में नहीं, निश्चित रूप से टच में हो। दूसरी बात, इसने ट्रेनिंग ली है, बिना ट्रेनिंग लिए व्यक्ति को इन सब, हमारे यहाँ व्यक्ति गवर्नमेंट बोलता है, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये गवर्नमेंट बोल रही है। इनके शब्दों का आप पकड़िएगा, जो शब्द का जो उच्चारण इसका है, उन शब्दों का आप पकड़िएगा। एक एक चीज को मैंने इसको बहुत गहराई से, बारीकी से इनको देखा है। तो कहीं ना कहीं ये हर तरह की ट्रेनिंग इसके पास में। अब क्या है तो जांच का विषय, जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इससे नकारा नहीं जा सकता कि भारत की सुरक्षा में सेंध लग गई, वो लग गई है। जी बिल्कुल। और एक और दूसरा पहलू भी यहाँ पर आता है कुलदीप जी, कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं और आज तक नागरिकता प्राप्त करने के लिए उनको काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि उन्होंने कानून पास कर दिया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सच्चाई कुछ और ही है। उन्हें अभी नागरिकता नहीं मिली है। राजस्थान और दिल्ली में बहुत सारे लोग अभी आज भी ऐसे हैं जो पाकिस्तान से यहाँ आए शरणार्थी बनकर, या जिसे कह लीजिए पिलग्रिम, या किसी भी तरह से तीर्थ करने के नाम पर उन्हें वीज़ा लिया और वो भारत में आके रुक गए, क्योंकि वो वापस पाकिस्तान जाना नहीं चाहते। उन्हें आज तक भारत की नागरिकता नहीं मिली। लेकिन एक लड़की अपने 4 मासूम बच्चों को, मासूम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम देखें, अगर ये किसी का प्लान भी है तो वो मासूम बच्चों के नाम पर जो है उसको एक हमदर्दी मिल रही है, कि एक महिला होने के नाते हमदर्दी मिल रही है कि अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ आई है, उसके यहाँ पर उसको अब वापस नहीं जा सकती है, उसको वहाँ पर ख़तरा है, इस तरह की चीज़ें कह के अब उसको भारत में या तो असाइलम की कोशिश की जाएगी, या इसे यहाँ अब जो है एक वर्ग
शायद नागरिकता देने की भी बात करने लगे, जो ये सब चीज़ों को एक तरह से गलत या ढकोसला मान रहा है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन होने को तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी काफ़ी लंबे समय से भारत के अंदर अपने एजेंट्स को प्लान करती चली आ रही है। और ये कोई नई बात नहीं है कि नेपाल के रास्ते हम देखते हैं कि कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल लोग आते हैं और जाते भी हैं। इस तरह के बहुत सारे वाक़ये जो हैं हमारे सामने आ चुके हैं। तो ये नेपाल का रूट और ये एक नया तरीका अपनाना कि एक लड़की जहाँ पर बिल्कुल एक जनजातीय क्षेत्र, जहाँ पर उसका कहना है कि उसका पति उसे मारता था, पीटता था, लेकिन वो पबजी खेल रही है और पबजी में भी वो इतना अधिक खेल रही है कि उसको उसके पति को पता नहीं चल रहा। और इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी है, वो इंग्लिश में भी इंग्लिश के शब्दों का भी इस्तेमाल करती है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक तरह से ये वेल प्लान्ड कर दिया गया कि इसके अंदर बच्चे भेजे जाएं, साथ में इस औरत को भेजा जाए, तो कहीं ना कहीं भारत का जो सोशल मीडिया वर्ग है और वो वामपंथी वर्ग या जिसे कह लीजिए जो लिबरल वर्ग है वो इसका साथ देने लग जाएगा? ये एक तरह से टेस्ट भी हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं अब और आगे भी हों। बिल्कुल बिल्कुल, ये टेस्ट है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब भारत का अजीत डोभाल जैसे व्यक्ति, सुरक्षा सलाहकार, जब पाकिस्तान में एक मौलाना बन करके रह सकते हैं, या एक मुस्लिम नौजवान कलवा बांध करके या माथे पर तिलक लगा करके लफ्ज़ जिहाद कर सकता है, तो आप ये क्यों नकार रहे? इस चीज से नकारा नहीं जा सकता कि एक स्त्री भी लफ्ज़ जिहाद कर सकती है। और लफ्ज़ जिहाद के नाम पर यहाँ पर उसने लफ्ज़ जिहाद किया। दूसरी बात यह है कि इसको और तरीके से फंसाया जा सकता है सचिन को, ठीक है ना। इसके वीडियोस वगैरह बना लिए गए और बहुत सारी चीजें जो उसको अपने अनुकूल करने के लिए। और तीसरी बात मैं आपको ये कहूंगा कि जो लोग इसको शरण देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई पक्का निकले, जब पूरा सब सामने निकल करके बात आ जाए तब तो पता चले शरण देनी है कि नहीं देनी, क्या करना है। अभी से लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हम इसकी सहायता करेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, ये करें। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करने शुरू कर दिए, बड़ी लोगों ने घोषणाएं करनी शुरू कर दी। लेकिन उनको इसका इंतजार करना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है। अभी जांच एजेंसी जांच कर रही है, उसके बाद में निर्णय निकल करके आएगा, उसके बाद देखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये 2019 से अपने पति से अलग है। तो हो सकता है इसको ट्रेनिंग दी गई हो, इसके पास में काफी समय रहा है, 2-3 वर्ष का समय रहा है, इसको ट्रेनिंग दी गई हो सकता है बहुत सारे नौजवान के कांटेक्ट में आई हो, ये बात अलग, ये हो सकता है बहुत के कांटेक्ट में आई हो। लेकिन ये सचिन इसके साथ में लग गया और सचिन के साथ में भारत में इस तरह से आगे एंट्री कर गई। तो बहुत सारी चीजें हैं, उनका भी गहराई से देखना पड़ेगा कि विषय क्या है। केवल लव जिहाद, प्यार के चक्कर में कोई व्यक्ति इतनी दूर से कैसे आ सकता है और बच्चों को लेकर के कैसे आ सकता है, 4 बच्चों। बिल्कुल, लोग जो हैं इसमें, कई लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि देखिए जो लड़की है ये अपनी 12 लाख पाकिस्तानी रुपए की ज़मीन जो है बेच के आई। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 12 लाख पाकिस्तानी रुपए जो है कोई बहुत बड़ा भारत के अंदर रकम नहीं है। लगभग 3.5 लाख 3,60,000 रुपये के करीब की वो रकम है, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। और आजकल पाकिस्तान की हालत जो है वो बहुत ही खस्ता हो चुकी है पाकिस्तानी करेंसी की। तो आपसे कुलदीप जी ये जानना चाहेंगे, आपने अभी बात करी कि महिलाएं भी लव जिहाद करती हैं या कर सकती हैं, तो क्या इस तरह के मामले वैसे भारत में सामने आते रहे हैं कि जहां महिलाओं ने हिंदुओं के साथ इस तरह से, हिंदू लड़कों को इस तरह से फंसाया, बरगलाया हो? पिछले दिनों एक मामला आया था जिस समय पे मौलाना कलीम सिद्दीकी ने 2 नौजवान मुस्लिम बने थे। आपको पता होगा जब वो एयरपोर्ट से पकड़े गए थे, जांच एजेंसियों ने पकड़ा था, जो आदित्य गुप्ता अब्दुल कादिर बन गया था और मन्नू यादव अब्दुल मन्नान बन गया था। उस समय पर जब जांच एजेंसियों ने जांच करनी शुरू की तो पता चला कि मुरादाबाद और अमरोहा, ये इस क्षेत्र में कुछ महिलाएं ऐसी मिली जिन्होंने लगभग 40 से ज्यादा लोगों को इस्लाम में लेकर के आई और इसी तरह से लाई। और ज्यादातर उनमें से जो महिलाएं थी वो सब शादीशुदा थी, सबके बच्चे थे, सबका परिवार था पीछे से। तो एक व्यक्ति का तो जब पकड़ में आया मामला कि वो उसको साथ में रखती थी और 2 लोगों को साथ में रखा हुआ था, एक पति उसका अपना वो साथ में रहता था। तो वो एक को उसने बाग में किसी की बाग की रखवाली की नौकरी पे छोड़ा हुआ था, दूसरे से दिहाड़ी करवाती थी, दोनों के पैसे अपने पास में रखती थी, वहां खाना वाना खिलाती थी, उनसे थोड़ी देर बात कर लेती थी। ऐसे 40 से ज्यादा मामले निकल करके आए सामने। पिछले दिनों जांच आई, उसमें कई महिलाएं अंदर गई हैं। तो ऐसा संभव है, हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो होता चला है। और नए नए तरीके तो भारत में एंट्री करने के, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने के नए नए तरीके आज से नहीं बहुत पहले से देखे जा रहे हैं।
आप देखो, जांच के लिए बुलाया गया था जिस समय पर ये पठानकोट में हमला हुआ था। हम्म। पाकिस्तान जी। से जांच करने के लिए लोग आए थे कि हमारे लोग थे या नहीं थे। उसमें भी आईएसआई के एजेंट आए साथ में। हम्म। बहुत सारी चीजें भारत की ले गए इधर से। तो ये तो नए तरीके निकालते हैं और ये संभव है। इन्होंने पहले भी कई महिलाओं ने इस तरह का काम किए। जी, बिल्कुल। तो अब निकल के बात ये आती है कि एक जाँच का वास्तव में एक जाँच का विषय है और पहले भी ऐसा होता रहा है, क्योंकि ये प्यार, उस तरह का प्यार जिस तरह हम देखते हैं कि 2 लोग आपस में मिले, अपने आप को समझा, लेकिन ये प्यार जो है कुछ अटपटा-सा नज़र आता है। कहीं हो सकता है पैसे का लालच भी हो, और ये भी हो सकता है कि फँसाया गया हो, और क्योंकि पाकिस्तान से भारत के अंदर जो है इस तरह से पहुंचना सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि जहां हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उनके ऊपर भी ये सवालिया निशान उठता है कि एक व्यक्ति लगातार लंबे समय से आपस में बात कर रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों को उसकी भनक नहीं लगती, क्योंकि आजकल डिजिटली तो सब पे नज़र रखी जा सकती है, और ख़ास तौर पे जो डिजिटल ट्रैफिक भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है, जो चैट्स चल रही हैं, जो सोशल मीडिया ग्रुप्स चल रहे हैं, उसके ऊपर नज़र रखी जाती है और रखी जाती भी होगी। लेकिन फिर भी इन लोगों का पता नहीं चला, और ये मामला बहुत गलती से सामने आया जब रजिस्ट्रेशन की बात हुई शादी के। अन्यथा ये पता भी नहीं चलता कि ये महिला जो है यहाँ रह रही है, आ चुकी है अपने बच्चों के साथ। तो इसमें बहुत सारे पेंच ऐसे हैं जहाँ जांच होनी चाहिए कि आखिर किस प्रकार से एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ, यानी 4 लोग भारत में दाखिल हुए, और वो यहाँ पर एक बड़े मज़े से रह रहे हैं, अपने आधार कार्ड तक बनवा लिए उन्होंने। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत गहरी साजिश भले ही किसी की भी हो, उसकी ओर इशारा करती हैं, और भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो। हमारी देश की सुरक्षा में जो सेंध लगी है, इसके ऊपर लगाम लगे, इसकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हम बीते दिनों बहुत सारे केस ऐसे भी देख चुके हैं जिसमें चाइना के जो नागरिक हैं वो भी नेपाल के रास्ते नोएडा आदि क्षेत्रों में मिले हैं, और उनको पकड़ा भी गया है, जो आए हैं नेपाल के रास्ते विदाउट पासपोर्ट्स, जो हैं वो यहाँ आके अवैध रूप से रह रहे थे। कुलदीप जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।